भक्तों, 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी का बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन हरी धूप घास का एक खास उपाय कर लेना चाहिए, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। आपकी किस्मत तेजी से बदलने लगती है और सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई 2025 को सुबह 1:12 से होगी और यह तिथि रात 10:29 तक रहेगी। हाल ही में हमारे गुरुजी ने एक अनमोल उपाय बताया है, जिसे अपरा एकादशी के दिन करने से जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और जीवन में बरकत आने लगती है। आज हम आपको उसी चमत्कारी उपाय की जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे ना जाने कितने भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। यह सारी जानकारी आज आपको उस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें या जल्दी जल्दी ना चलाएं, क्योंकि इसमें दी गई हर बात पवित्र और कीमती है, जैसे गंगा जल की बूंद। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी और जीवन बदलने वाली हो सकती है। इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह एकादशी बहुत खास योग लेकर आई है। इस दिन किया गया यह उपाय आपकी गरीबी मिटा सकता है, लेकिन उपाय बताने से पहले जान लेना जरूरी है कि अपरा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही फल देता है। यह हरी धूप घास का उपाय इतना असरदार है कि यह बिगड़े हुए कामों को भी संवार सकता है। आजकल कई लोग इस उपाय को करके अपने जीवन की कठिनाइयां दूर कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, और ध्यान रहे कि यह उपाय विशेष रूप से एकादशी के दिन ही करना होता है। कब और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ध्यान से देखें और कोई भी बात मिस ना करें। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस जानकारी को बिल्कुल भी साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप तप और उपाय बहुत फलदायी माने जाते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि इस साल अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई को सुबह 1:12 से शुरू हो रही है और उसी दिन रात 10:29 तक समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो सुबह 1:12 से शुरू हो रहा है, 1 तक रहेगा। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी अपरा एकादशी पर भद्रा का अशुभ असर नहीं रहेगा। व्रत के पारण की बात करें तो यह 24 मई को किया जाएगा। जो महिलाएं, बहनें और वैष्णव जन व्रत रखते हैं, वे 24 मई को पारण करें। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। अगर पारण सही समय और मुहूर्त में न किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता। इस बार पारण का शुभ समय सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इससे जीवन में धन और सुख समृद्धि आती है और दुख दर्द दूर होते हैं। इस दिन किए गए उपाय जल्दी असर दिखाते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे जल्दी धन लाभ हो सकता है, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करनी है।
फिर स्नान करके पीले वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें अक्षत, फूल, आम, नारियल और मेवे अर्पित करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। बाद कथा सुनें और आरती करें। शाम को तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं। व्रत का पारण अगले दिन करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपरा एकादशी का यह व्रत एक बार एक धर्मात्मा राजा महाध्वज ने भी किया था। उसका छोटा भाई बड़ा ही अत्याचारी था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवाकर उसे जंगल में पीपल के नीचे दफना दिया। उसके बाद महाध्वज की आत्मा प्रेत बन गई और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी, जहां वह लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य आरशी वहां से गुजरे और उन्होंने अपने तपोबल से इस आत्मा की पीड़ा और कारण समझा। इसके बाद उन्होंने आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे मोक्ष की ओर मार्ग दिखाया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य आरशी ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उस धर्मात्मा राजा को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। उसने आरशी को धन्यवाद दिया और स्वर्ग को चला गया। तभी से यह मान्यता बन गई कि अपरा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। जो लोग जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं, उन्हें इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद तुलसी पूजन करें और तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें, साथ ही भोग भी लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन तुलसी पूजन से विशेष लाभ मिलता है। कुछ विशेष तुलसी उपाय इस व्रत के दिन किए जाते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल डिवाइन एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपरा एकादशी के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दीपदान जरूर करें, जिससे पितृदोष समाप्त होता है और घर में शुभता बनी रहती है। खास तौर पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का वास होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो हरी धूप घास का प्रयोग अवश्य करें। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से करें। सबसे पहले हरी धूप घास को गंगाजल में मिलाकर उस जल के छींटे घर के पूजा स्थान की सभी मूर्तियों पर दें। फिर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को धूप अर्पित करें। इसके बाद वही जल पूरे घर में छिड़के, ताकि वातावरण शुद्ध हो और नकारात्मकता समाप्त हो जाए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जब आप भगवान विष्णु की पूजा में हरी धूप का उपयोग करेंगे तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको हरी धूप का उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान है, लेकिन कई लोग इसे समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। असल में हम अक्सर इसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, जबकि यह कोई आम चीज नहीं है। अगर आप इसके फायदों को जान लेंगे तो यह आपको अमूल्य संपत्ति दिला सकती है। इतनी खास जानकारी है कि अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों की भलाई के लिए जरूर शेयर करें। दोस्तों, हरी धूप घास में चमत्कारी ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में मां गंगा का वास होता है। इसके बारे में कुछ गुप्त जानकारियां हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। कई बार लोग जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर सच्चाई यह है कि देवी दुर्गा और भगवान गणेश को यह घास बहुत प्रिय है और जब इसे चढ़ाया जाता है तो वे प्रसन्न होते हैं। खासतौर पर अपरा एकादशी के दिन इसका उपयोग करने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। अपरा एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है, यह विशेष पुण्यदायक तिथि है और इस दिन कुछ खास उपायों से आप जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। आगे मैं आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा और कुछ खास तांत्रिक और धार्मिक उपाय भी बताऊंगा। आपको बता दूं
कि ज्येष्ठ महीने की यह पहली एकादशी होती है, इसलिए इस दिन यह उपाय जरूर करें और भूलकर भी इसे टालें नहीं। अगर किसी वजह से आप इस दिन ना कर पाएं, तो किसी भी बुधवार को यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी महीने के किसी भी बुधवार को इसे किया जा सकता है। अब ध्यान रखें कि एकादशी के दिन कुछ खास नियम होते हैं। इस दिन किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए, ना ही किसी से कठोर शब्द बोलने चाहिए। जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, उन्हें झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कई छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है और यह पाप का कारण बनता है। अगर आप रोज पूजा करते हैं और फिर भी मन में अशांति रहती है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं पूजा में कुछ कमी रह गई है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और पूरे महीने शांति बनी रहेगी। इस महीने आपको पूरे श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मां दुर्गा को हरी घास अर्पित की जाती है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। आपको बता दें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे भगवान शिव की देन माने जाते हैं और धूप घास खास तौर पर भारतवर्ष में बहुतायत से पाई जाती है। यह घास बहुत कम पानी में भी उग जाती है और देश के किसी भी राज्य में आसानी से मिल जाती है। डूब घास की विशेषता यह है कि यह जहां भी उगती है, वहां धीरे धीरे अपना विस्तार कर लेती है और उसी जगह को पवित्र बना देती है। यही कारण है कि इसे शुभ और पवित्र घास माना जाता है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें इस धूप घास पर गिर गई थीं। यही वजह है कि इसे इतना पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। अगर आप इसे अपने घर में किसी गमले में लगा देते हैं, तो यह धीरे धीरे पूरे गमले में फैल जाती है और साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास भी होने लगता है। अगर आपके घर में यह घास अपने आप उग आती है, बिना आपने कुछ बोए या छेड़े, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति आने वाली है। यह संकेत होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधार रही हैं। इसीलिए हमेशा असली धूप घास का ही उपयोग करें। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में नकली पौधों का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। असली जंगली धूप घास को पूजा पाठ में उपयोग करें और चाहे तो अपने छत या आंगन में इसे उगा सकते हैं। यह घास कई बार अपने आप छत पर भी उगाती है, जैसा कि हम आपको डिवाइन में वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। अगर यह घास आपके गमले में उग आए, तो मान लीजिए कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का आगमन हो चुका है। ऐसे में आपको हर्षोल्लास मनाना चाहिए, क्योंकि आपके घर से दरिद्रता, बीमारी और संकट समाप्त होने वाले हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भूल से भी इस घास को उखाड़कर ना फेंकें। आजकल लोग घर की सजावट के लिए इसे हटाकर नकली पौधों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर की शुभ ऊर्जा खत्म हो जाती है। असली धूप घास लगाने से अलौकिक फायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे की। यह घास चमत्कारी गुणों से भरी होती है और कई बार यह आपको दवाइयों से भी ज्यादा लाभ दे सकती है। यदि आप इसका सही प्रयोग जानते हैं, तो यह आपके कई कष्ट और बीमारियां दूर कर सकती है। आपने देखा होगा कि साधु संत जो जंगलों में साधना करते हैं, वे भी इस घास का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक भूख प्यास से बचे रहने के लिए वे इसका रस निकालकर पीते हैं। यह रस उनके शरीर को ऊर्जा देता है और तपस्या को सफल बनाने में मदद करता है। कई बार महीनों तक यही रस उनका सहारा बनता है, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती और वे अपनी साधना में लगे रहते हैं। इससे उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम की। जब गर्मी बढ़ जाए और शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे समय में भी दूब घास का उपयोग बहुत लाभदायक होता है। इसका सही उपयोग शरीर की गर्मी को शांत करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह आपको ठंडक प्रदान करती है। इसके लिए आपको थोड़ी सी हरी धूप घास लेनी है और उसका 1 कप रस निकालना है। उस रस में थोड़ा सा मिश्री या चीनी मिलाकर पी लें। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर देती है। अगर आप 1 कप रस में 5 से 7 दाने मिश्री के मिला लेते हैं, तो यह और भी असरदार हो जाता है। मिश्री ना हो तो चीनी भी चल सकती है।
गर्मी कितनी भी ज्यादा हो, आप देखेंगे कि आधे घंटे के भीतर शरीर में ठंडक महसूस होने लगेगी और शरीर हल्का लगने लगेगा। तेज गर्मी से राहत मिलती है और मन भी शांत होता है। दोस्तों, दूब घास को कुछ लोग दूर्वा या दूब भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। आपके यहां इसे क्या कहा जाता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह घास सिर दर्द और खून बहने की समस्या में भी बहुत उपयोगी है। किडनी की पथरी में इसका रस बेहद लाभकारी होता है। अगर आपको तनाव या सिर में दर्द रहता है तो इसका लेप पैरों में लगाने से पैरों की जलन दूर होती है और दिमाग को ठंडक मिलती है। इसी तरह सिर पर इसका पेस्ट बनाकर थोड़ा चूना मिलाकर लगाने से सिर दर्द में राहत मिलती है। नाक से खून बहने की समस्या में भी यह कारगर है। यदि ताजी और हरी दूब घास का रस लेकर 2-4 बूंद नथनों में डाला जाए तो नाक से खून आना बंद हो जाता है। किडनी की पथरी के इलाज में भी यह मददगार है। इसके लिए दूब घास को पीसकर 30 मिलीलीटर लें। पानी में मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीना चाहिए। इससे धीरे धीरे पथरी या किडनी की अन्य समस्याएं ठीक होने लगती हैं। अगर बात करें त्वचा की, तो दूब घास में एंटीसेप्टिक और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। यह खुजली, जलन, दाग धब्बे और अन्य स्किन की समस्याओं में बहुत उपयोगी है। और हाँ, आंखों की रोशनी के लिए तो यह घास चमत्कारी मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर इस हरी घास पर चलता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले, तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। साथ ही दिमाग भी तेज होता है और मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, मलेरिया जैसी बीमारी में भी हरी धूप घास का रस काफी लाभदायक होता है। अगर इस घास का रस निकालकर उसमें तेज का चूर्ण मिलाकर 2 से 3 दिन तक दिन में चाटा जाए तो मलेरिया से राहत मिलती है। भगवान गणेश जी की पूजा में दूब घास, जिसे दूर्वा भी कहा जाता है, अर्पित करने से पूजा का फल जल्दी मिलता है। इससे जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और धन लाभ भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भगवान शिव को भी यह घास चढ़ाई जाए तो आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से गरीबी, तनाव और परेशानियां दूर होती हैं। अगर घर में वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष या अन्य कोई बाधा हो तो इस घास से जुड़ी विधियां अपनाने से नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि बुधवार के दिन हरी दूब घास में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाया जाए तो यह बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। खास तौर पर अपरा एकादशी के दिन ऐसा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, डिवाइन एनर्जी चैनल आपको ऐसी उपयोगी और चमत्कारी जानकारी देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए इस बात को ध्यान से सुनिए। गणेश जी की कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। माता लक्ष्मी घर में धन और समृद्धि लेकर आती हैं। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। जो व्यक्ति अपने हाथों से हरी घास उखाड़कर गाय को खिलाता है, उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है और उसका भाग्य खुल जाता है। ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन धूप घास को तोड़ना वर्जित है। ऐसा करने से सूर्य देव और भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं, जिससे पाप लगता है। इसलिए इस दिन यह कार्य नहीं करना चाहिए। दूब घास का उपयोग औषधीय रूप से करने से पहले किसी जानकार या वैद्य की सलाह जरूर लें। अगर इसे पीसकर थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाया जाए तो यह सिर दर्द में राहत देता है। अगर इस घास को भगवान गणेश जी को अर्पित करने के बाद घर की तिजोरी या अलमारी में रखा जाए तो वहां धन में बढ़ोतरी होती है। रोज पूजा करते समय घी का दीप जलाएं और उसके चारों ओर गणेश जी पर छड़ी दूब घास की पत्तियां रखें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा घास के कुछ खास उपाय जीवन की परेशानियों को दूर करने में बहुत मददगार होते हैं। अगर आप गाय के दूध में दूर्वा घास मिलाकर उसका लेप बनाएं और रोज अपने माथे पर तिलक करें तो आपके काम सफल होने लगते हैं और किस्मत भी साथ देने लगती है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 गांठ वाली दूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से बुध दोष खत्म हो जाता है।
गणेश जी की कृपा से घर में सुख शांति आती है और पारिवारिक तनाव दूर हो जाता है। बुधवार को सफेद दुर्वा घास गाय को खिलाने से भी घर के क्लेश खत्म होते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी एकादशी या बुधवार के दिन भगवान गणेश को 5 दुर्वा अर्पित करें और भगवान विष्णु को 11 गांठ वाली दुर्वा चढ़ाएं। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही हो या विवाह में रुकावट हो, उन्हें भी लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति 11 या 21 जोड़े दुर्वा की गांठें भगवान को अर्पित करता है तो उसके कार्य में सफलता मिलने लगती है और उसे सम्मान प्राप्त होता है। बहुत से लोग सफेद गाय के दूध में सफेद दुर्वा मिलाकर उसका लेप बनाते हैं और उसका तिलक करते हैं। इससे जिन कामों में रुकावट आ रही हो वे पूरे होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समाज में सम्मान दें तो हरी धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा सा गोपीचंद मिलाकर रोज माथे पर तिलक लगाएं। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा और समाज में मान सम्मान मिलने लगेगा। यह घास एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। घाव पर इसका लेप लगाने से वह जल्दी भर जाता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। वनस्पति शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इसका रस सप्ताह में 2 बार पिया जाए तो बवासीर जैसी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर बच्चों को हरी दुर्वा घास का रस पिलाया जाए तो उनकी बुद्धि तेज हो जाती है और वह कंप्यूटर से भी तेज सोचने लगते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। और हां दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे जो एकादशी के दिन किए जाते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, डिवाइन एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जानकारी आप तक जल्दी पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए